सब में आली शान है मेरे नबी। क्या कहने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक भाई फारूक दिलकश यहाँ पर कर रहे थे। दौरान नात बड़े भाई काबिश रुदौलवी साहब की आमद भी इस स्टेज पर। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा यहाँ तशरीफ लाई, मोहतरमा सातिया इकरा साहिबा यहाँ तशरीफ लाई, मोहतरमा सहरंजुम साहिबा यहाँ तशरीफ लाई। ये शायरात की भी आमद हुई। एक मरतबा आप इन मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनके इस्तकबाल में शायरात के लिए और भाई काबिश रुदौलवी साहब के लिए। आप नात पाक समात कर रहे थे और मैं चाहता हूं कि इस इबादतों के सिलसिले को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। उसकी वजह यह है कि वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है। भाई फारूक दिलकश ने पढ़ने में कोई कसर नहीं रखी। कुछ दोस्तों ने बराबर मोहब्बतों से नवाजा, लेकिन बेशतर दोस्तों को मैं देख रहा था वो खामोश थे। नात पाक जब पढ़ी जाए तो इजहार होना चाहिए। दिल भाई एक शायर ने एक मुशायरे के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात कही, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसने कहा कि आपको पता है क्या, हम सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि फला मुल्क में किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, फला शहर में किसी ने गुस्ताखी कर दी। इतने ज्यादा गुस्ताखियां हो क्यों रही हैं, इतने दरवाजे क्यों खुल गए? तो दिल भाई उस शायर ने बड़ा खूबसूरत सा उसने जिस बात को नोट किया वो उसने बयान किया। उसने कहा कि पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां नहीं होती थी, किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। उस वक्त लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ करते थे कि गुस्ताखियों के दरवाजे खुल ही नहीं पाते थे। और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि हम ना सुनते हैं तो चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, इसीलिए गुस्ताखियों के दरवाजे खुल रहे हैं। जब सरकार का जिक्र हो तो पूरी ताकत के साथ उस शायर का साथ दिया करे। ऐसा नहीं कि वो नात पढ़ने आए तो हम नवाज रहे, बल्कि वो सरकार की आदात व अतवार को जब बयान करे अपनी शायरी में तो उस बात को सुनकर हमारे अंदर हमारे ईमान का जोश सर्द नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उछल कर बाहर आना चाहिए, ताकि लोग गुस्ताखियां करने को भी डरे। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ आज ही नहीं, जब भी कहीं नात का कोई शेर आप सुने, नात के किसी शायर को सुने, तो आप उसकी भरपूर हौसला अफजाई किया करें और सरकार की तारीफ पर मचल कर दाद दिया करें, ताकि लोग गुस्ताखियां न कर सके। उनको ये पता रहे कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले लोग अभी बाकी हैं। मैं अगर यहाँ गुस्ताखी कर दूंगा तो मेरी खैर नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक कदम और बढ़ते हैं और एक ऐसी आवाज जो आपकी अपनी इस बस्ती से उठती है और पूरे बर्रे सगीर और पूरी दुनिया में आपके अपने इस इलाके का नाम लेकर पहुंचती है, उस आवाज के हुजूर पहुंचते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हश्र में होगा भी क्या मुझसे गुनाहगार के पास। अल्लाह अल्लाह। अजहर इनायती रामपुर के शायर नात सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का नाम नहीं है, बल्कि ये सरकार दो आलम की कुर्बत का वसीला है। जो नात पढ़ता है वो अल्लाह के रसूल के करीब होता चला जाता है। इन दो मिसरों में अजहर इनायती ने कहा था कि हश्र में होगा भी क्या मुझसे गुनाहगार के पास, नात पढ़ता मैं चला जाऊंगा सरकार के पास। हश्र में होगा भी क्या मुझसे गुनाहगार। अरे क्या कहने लगे। नात पढ़ता मैं चला जाऊंगा सरकार के पास। बहुत अच्छे भाई। और आगे बढ़ते हैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। अली जनाब दिल खैराबादी साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। अगर आप नात के कुछ शेर नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये महफिल अधूरी महसूस होगी। एक मरतबा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अली जनाब दिल खैराबादी साहब नात पढ़ने के लिए माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये मुशायरा सरजमीन भीरा वलीदपुर में मुनक़िद हुआ है और एक अजीम शख्सियत के हवाले से आज का मुशायरा मंसूब है। वो कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं, उर्दू अदब का एक ऐसा नाम
जो हजरत फिदा भीरवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है और नात के बड़े ही मोतबर शायरों में उनका शुमार होता था। इसलिए मेरा जी चाह रहा था इरशाद अंजुम साहब से मैंने कहा कि उनकी याद में ये प्रोग्राम है तो नाते पाक के चंद मिसरे मैं भी हाजिर कर लूं। अगर इजाजत हो तो एक बार हाथ उठा के मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सदर बावकार आपके महबूब साबिक चेयरमैन जनाबे अली साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, वहीं पे हमारे विधायक जी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये दोनों कौमी यकजहती की ये खूबसूरत मिसाल है। एक मतला पेश करता हूँ, धीरा से सफर कराता हूँ, आपका मतला मुलाहिजा फरमा ले, सुनिएगा। मोहतरम अल्ताफ जिया साहब कि कुछ और है होना तो चल यार मदीने में कि कुछ और है होना तो चल यार मदीने में, चल यार मदीने कुछ और है होना तो चल यार मदीने में, चल यार मदीने में कुछ और है होना तो चल यार मदीने चल यार मदीने में हो जाते हैं कंकर भी दीनार मदीने। क्या कहले भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह। कंकर भी दीनार मदीने में, दीनार मदीने में। अब ये शेर पेश करता हूँ, बहुत सारी मोहतरमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। एक शेर उनकी नजर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि सोने की दुकानों से, सोने की दुकानों से दीवानों का क्या लेना, दीवानों का क्या लेना, सोने की दुकानों से दीवानों का क्या लेना, दीवानों का क्या लेना, सोने की दुकानों से दीवानों का क्या लेना, दीवानों का क्या लेना, वो रूह का करते हैं सिंगार मदीने में, वो रूह का करते हैं सिंगार मदीने में, सिंगार मदीने में। एक शेर और इसलिए
इसलिए कि ये ऑल इंडिया मुशायरा है और हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसे दुनियाए अदब में अल्ताफ जिया कहते हैं, काबिश रदौलवी कहते हैं, बिहारी लाल अंबर कहते हैं, दिल खैराबादी, इन तमाम दोस्तों के हवाले से फारूक दिलकश साहब इरशाद अंजुम की निजामत और ये मेरा शेर मुलाजा फरमा ले। सलमान के कहने पर खोदी गई है खंदक। अलीम भाई तवज्जो चाहूंगा कि सलमान के कहने पर खोदी गई है खंदक, खोदी गई है खंदक। सलमान के कहने पर खोदी गई है खंदक, खोदी गई है खंदक। सर पीट के बैठे हैं कुफ्फार मदीने में। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। दिल भाई, वाह 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 वाह। कुफ्फार मदीने। और शुक्रिया। मेरा खैराबाद तो खामोश है और भीरा भी खामोश है, मगर पूरा मारूफ बोल रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। बोल रहे हैं। अब फिर पढ़ता हूँ, जरा बोल करके दिखलाइएगा ताकि हौसला थोड़ा सा और बढ़े। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि सलमान के कहने पर खोदी गई है खंदक, खोदी गई है खंदक। सलमान के कहने खोदी गई है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। खोदी गई है खंदक। सर पीट के बैठे हैं कुफ्फार मदीने में। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सर पीट के बैठे हैं कुफ्फार मदीने में, कुफ्फार मदीने